राधे राधे। एक गांव के पास एक बहुत बड़े संत रहते थे। वे बहुत विनम्र और विवेकी थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे। लोगों का कहना था कि वे भविष्य देख सकते हैं। उसी गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था, जो हर दिन कमाता, हर दिन खाता। ऐसा ही उसका जीवन चल रहा था। उस गरीब व्यक्ति के घर के सामने एक बड़ा ही अमीर व्यक्ति का घर था, जो बड़ा ही अहंकारी था। लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। एक दिन उस गरीब को भूखा रहना पड़ा। खराब मौसम की वजह से उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। उसकी भोजन की व्यवस्था ही नहीं हो पाई। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। उसके परिवार का बुरा हाल होने लगा। गरीब व्यक्ति सोचने लगा, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। अपने कर्म पूरे ईमानदारी से करता हूँ। प्रभु को हर वक्त याद करता हूँ। मेरा परिवार भी प्रभु की भक्ति करता है। फिर भी मेरा ऐसा हाल क्यों? और सामने वाला इतना घमंडी व्यक्ति है, जो कभी किसी की मदद नहीं करता, भ्रष्टाचारी है, लोभी है, दूसरों से जलता है, कभी प्रभु को याद नहीं करता, फिर भी देखो कितने मज़े से रहता है। हे प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने? क्या गलती है मेरी? यह सोचकर वह रोने लगा और कहने लगा, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता, मैं किसी लायक नहीं। यह सोचकर वह नदी की ओर चल पड़ा अपनी जान देने। किंतु जैसे ही वह नदी में कूदने वाला था, वैसे ही गांव के व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। तभी उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति को गांव के संत के बारे में बताया कि वे संत तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वह व्यक्ति बिना वक्त गवाए संत के पास पहुंच गया। संत उन्हें देखकर सब समझ गए। वह रोते हुए कहा, स्वामी, मैं अपने जीवन से परेशान हूँ। संत कहते हैं, बेटा, तू क्यों चिंता करता है? तू जिस संशय में है, मैं उसे दूर करता हूँ। तेरे पिछले जन्म में तूने बुरे कार्य किए थे, जो इस जन्म में तुझे कठिनाइयाँ दे रहे हैं। किंतु तेरा अच्छा होना, धर्म से चलना, भक्ति करने से अब तेरे कष्ट बस मिटने ही वाले हैं। फिर गरीब ने पूछा, स्वामी, पर मेरा पड़ोसी तो कोई अच्छा कार्य नहीं करता, तो फिर वह अपना जीवन मजे से क्यों काट रहा है? संत ने कहा, उसके पुनर्जन्मों के पुण्य कर्म से उसे एक राजा बनना था, किंतु उसके पाप कर्मों के कारण वह केवल एक अमीर व्यक्ति है। जैसे ही उसका पुण्य खत्म हो जाएगा, उसका बुरा वक्त उसी पल से शुरू हो जाएगा। अब जा, तेरे सारे पाप कर्म खत्म हुए, अब तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वह व्यक्ति अपने घर जाता है तो उसे रास्ते में पड़ी एक पोटली दिखाई पड़ती है। उसमें स्वर्ण की मुद्राएं थीं। वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और संत और प्रभु का धन्यवाद करता है। किंतु जब वह घर पहुंचता है तो देखता है उसके पड़ोसी को एक गंभीर बीमारी लग गई है, जिसकी वजह से अब वह कभी चल नहीं पाएगा। वह व्यक्ति कर्मों के फल और कर्म दंड के बारे में समझ जाता है और सदैव अच्छे कर्म करता है। स्मरण रखिए, कर्मों के प्रतिफल तो मिलकर ही रहते हैं। तो सदैव अच्छे कर्म करिए और प्रभु को स्मरण रखिए। यदि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक करिए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।